सुनना भाई, आज अपने को कौन सा करना है भाई? डी नंबर 5। डी नंबर 5 में भैया आज अपने को कुछ नया सीखना है। क्या सीखना है मैं भैया? एक चीज बताओ, क्या बंदा जो बिजनेस से पैसा ड्राइंग्स करता है, ड्राइंग्स मतलब पता है ना? पक्का भाई पता है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज भैया, एक बंदा है ना, ठीक है, इससे इसने बिजनेस से पैसे निकाले। क्या किया भैया इस बंदे ने? इस बंदे ने बिजनेस से पैसे निकाले। इस पैसे को क्या बोला था भाई? इसने जो निकाला उसको बोला था ड्राइंग्स। कोई दिक्कत? अगर इसने ड्राइंग्स किया है, क्या इस ड्राइंग्स पे इस बंदे को बिजनेस को कुछ देना चाहिए? क्या देना चाहिए? करेक्ट है भाई, बोलते रहना, कोई दिक्कत नहीं भैया। इसको क्या लगता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाँ यार, क्या इस बंदे को बिजनेस को इंटरेस्ट देना चाहिए? देना चाहिए। अब भैया ये इंटरेस्ट कितना रुपया देगा वो भैया बताना पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? पक्का पक्का। तो भैया अब अपने जो सीखेंगे ना, वो अपने को सिर्फ कैलकुलेशन सीखना है कि जो बंदा बिजनेस से पैसा निकालता है वो जब बिजनेस को क्या देगा? इंटरेस्ट देगा, तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है। पहला बात तो ये अमाउंट बताओ। ये अमाउंट बताने के लिए भैया अलग-अलग मेथड दिए हुए हैं। और ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है वो अपने सीधा उसका बात करेंगे। देख यहाँ पे ना दो मेथड दिया है, एक दिया है प्रोडक्ट मेथड और एक होता है एवरेज पीरियड मेथड। भैया देख लो इसमें से प्रोडक्ट पीरियड भैया प्रोडक्ट मेथड काम का नहीं है। क्यों भाई? वो बहुत लंबा प्रोसेस है और वो एग्जाम में यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो अपने इसको चाहे तो अपने स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। पक्का? जो अपने काम का भी उसका बात करें एवरेज पीरियड मेथड। भैया एवरेज पीरियड मेथड क्या पता है भैया? एवरेज पीरियड मेथड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? अभी एक बार फिर देखो, आराम से देखो। और क्या बोलते हैं, सीधा क्वेश्चन करते हैं। आओ भाई, क्वेश्चन नंबर हम बताता है, क्वेश्चन नंबर 29 अपने करेंगे। ठीक है भैया, एवरेज पीरियड मेथड आ गया। भैया याद रखना, एवरेज पीरियड मेथड के लिए तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट है भाई। क्या बोला? एवरेज पीरियड मेथड को फॉलो करने के लिए, एवरेज पीरियड मेथड को फॉलो करने के लिए पहला बात तो भैया आपका जो ड्राइंग्स किया रहेगा, आपने जो ड्राइंग्स किया है, ड्राइंग्स का ऐसे लिखना, एग्जैक्टली ऐसे लिख, ड्राइंग्स का अमाउंट सेम होना चाहिए। ये समझ है भैया? ड्राइंग्स का अमाउंट सेम होना चाहिए। समझ है? मतलब क्या होता है भाई? अगर आप 1000 रुपया निकाल रहे हो तो आप हर बार कितना निकालोगे? 1000 पहली बार निकाला, 1000 दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। मतलब भैया 1000 रुपया अमाउंट सेम होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया होना है। भैया दूसरा एक और क्राइटेरिया है भैया, जब आप ड्राइंग्स करते हो वो ड्यूरेशन भी कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब भैया आप साल के होता है ना, महीना का पहला दिन निकाल दो, तो इस महीना का पहला दिन निकालिए, अगले महीने का पहला दिन, उसके अगले महीने का पहला दिन, उसके अगले महीने का पहला दिन। मतलब क्या हुआ? आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस महीने का पहला अगले महीने का आखिरी, ऐसे अलाउ नहीं है। अगर आपको एवरेज पीरियड मेथड को फॉलो करना है तो आपका ड्राइंग्स का जो ड्यूरेशन होगा, जो टाइमिंग होगा, इंटरवल होगा, वो भी कांस्टेंटली सेम होगा। हाँ है ना? इसको लिख दो ना भाई, ड्राइंग्स का ड्यूरेशन ऑफ विड्रॉल भी सेम होगा। चलेगा? अच्छा भाई सुन लो, आपने कहा था ये वर्ड जरूर किया और इसमें क्या था भाई? एवरेज पीरियड मेथड देख रहे थे। ठीक है, एवरेज पीरियड मेथड किसमें काम आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन के टाइम पे। ठीक है, अब से सुन लो भैया, इसके अंदर सिर्फ अपने को दो अपना इंपॉर्टेंट लाइन है जो कॉमन होना चाहिए। भैया पहला क्या था भैया? ड्राइंग्स का अमाउंट सेम होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट क्या है भाई? ड्राइंग्स का ड्यूरेशन ऑफ विड्रॉल भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब भैया अगर अपने ड्राइंग्स कर रहे हो तो भैया पहला बात तो अगर 1000 रुपए निकाल रहे हो तो हर बार 1000 रुपए निकालोगे, ये होता है पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है भाई? ड्राइंग्स का ड्यूरेशन ऑफ विड्रॉल भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर भैया इस महीना साल का, इस महीना का फर्स्ट को निकाले तो अगले महीने का भी कब निकालोगे? फर्स्ट को निकालोगे। मतलब ये अगर दो क्राइटेरिया को अगर हम फॉलो करते हैं, अगर ये दोनों क्राइटेरिया मैच करता है तो अपने कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? एवरेज पीरियड मेथड को फॉलो किया जा सकता है। पक्का पक्का? अब भैया इसके अंदर अब भैया मजेदार लगानी। क्यों भैया? अब भैया एक से दो भैया, एक बंदा है, ठीक है? अब इधर देखो सिर्फ भाई, तुम्हारा काम खत्म, इधर देखो बस, इधर सिर्फ देखते रहो भैया। क्या भैया बंदा ड्राइंग्स करता है, हमें ड्राइंग्स करता है, तो भैया पहले इसके अंदर सिनेरियो है, देयर आर 3 डिफरेंट केसेस। अब भैया पहले बात करते हैं, ये बंदा है भैया, ये बंदा ड्राइंग्स करता है। सिर्फ सुनना, ये बंदा क्या करता है भाई? ये बंदा ड्राइंग्स करता है। कब करता है भाई? ड्राइंग्स एवरी मंथ करता है। क्या बोले भाई? ये बंदा क्या कर रहा है? ड्राइंग्स करता है एवरी मंथ।
अब भैया मंथ में इसके पास तीन ऑप्शन है, ये तीन में से कोई एक यूज करता होगा। ड्राइंग या तो ये भैया बिगनिंग ऑफ द मंथ करता होगा, या तो भैया एंड ऑफ द मंथ करता होगा, या तो भैया कब करता होगा, मिडिल ऑफ द मंथ करता होगा। हाँ है ना, पक्का। अब भैया एक चीज और, अगर ये बिगनिंग में करता है तो अपना जो मैं मालूम एक चीज और, सपोज करो एक बंदा है जो 1000 रुपए विड्रॉल करता है साल भर, कितना रुपया होगा भाई? 1000 × 12 कितना पड़ेगा? 12000 रुपया। अब क्वेश्चन अपने को रेट बता के रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट देके रखा मान लो 10%, साल भर का रेट 10% इनटू 10% होगा इनटू डैश बाय 12 में कितना यहाँ पे लिखना होगा। ये जो है ना जो स्पेस हम छोड़ा है, ये स्पेस अपने को यहाँ पे अपने को भरना है। समझ में क्या निकालना? यहाँ पे अपने को क्या पता चलेगा कि भैया एक बंदा है 1000 रुपए विड्रॉल करता है, अगर 1000 रुपया हर महीना विड्रॉ करता है, साल भर में कितना रुपया विड्रॉ किया? 12000। क्वेश्चन अपने को रेट बता के रखेगा। बस भैया मेरे को इसको भरने के लिए मेरे को ये तीन चीज पता होना चाहिए। माथा में क्या बोला? कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब भैया अगर ये बंदा बिगिनिंग में करता है तो उसका टाइम का ड्यूरेशन अलग होगा, एंड में करता है तो अलग होगा। अब एक तुम लोग कर रहे हैं, ठीक है, एवरेज करवा था, सिर्फ समझा देते हैं भैया। अपना मान के चलो तुम लोग सेंस निकलवाते हैं इसका। भैया ये साल भर है, पक्का ये साल है भैया। साल चालू होता है 1 अप्रैल को, अकाउंट्स क्या है 1 अप्रैल 2023। भैया साल खत्म कब होगा? 31 मार्च 2024 में खत्म होगा, पक्का भैया। और यहाँ पे हर साल आता होगा, अप्रैल ये रहा पूरा खत्म, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब वहाँ पे मार्च। भैया पहला क्वेश्चन, भैया ये अप्रैल में अगर ड्राइंग्स कर रहा है, कौन सा तारीख को फर्स्ट को यूज कर रहा है, तो क्या इसने इस पैसे को साल भर यूज किया है? हाँ या ना? चलो इतना सा आंसर करो, क्या इसने इस पैसे को साल भर यूज किया? हाँ या ना? पक्का पक्का यूज किया। तो इसने कितने महीने यूज किया भैया? 12 महीने यूज किया, पक्का। एवरेज करना है याद, कौन सा पीरियड अपना मेथड कौन सा है? एवरेज पीरियड मेथड सिखा रहा है। अब सुनिए ये भरवाना हम लोग से निकलवाता है, सिखाता है कैसे। भैया अगर इसने पहले बार विड्रॉ किया, कब किया भाई? 1 अप्रैल 2023 को इसने विड्रॉ किया, तो इसने इस पैसे को कितने महीने यूज किया भाई? 12 महीने यूज किए, पक्का। इसने आखिरी विड्रॉल कब किया होगा? आखिरी विड्रॉल कब होगा? आखिरी विड्रॉल भैया इस साल के पहला दिन निकालता है। भैया हमने यहाँ से दो क्राइटेरिया क्या कहता है? पहला तो अमाउंट सेम होना चाहिए, और दूसरा क्या था? जब विड्रॉ करता है उसका डेट भी सेम होना चाहिए। मतलब ये अगर ये फर्स्ट को इस बार निकाला तो ये आखिरी बार भी कब निकाला होगा? फर्स्ट को निकाला होगा, आया ना? भैया फर्स्ट मार्च को निकाला होगा, बोल सकते हैं? फर्स्ट मार्च को इसने पैसे निकाले होंगे, पक्का कोई दिक्कत? मतलब ये क्या निकाला? और एक चीज ना भैया, यहाँ से लेकर के 31 मार्च में कितना महीना होता है? फर्स्ट मार्च से लेकर के 31 मार्च में कितना महीना होगा? सिर्फ एक महीना होता है। आया ना? यहाँ से अंदर का ड्यूरेशन कितना है? 1 मंथ का। अब इसका एवरेज करना सीखा है भैया, इसका एवरेज है, मतलब भैया फर्स्ट विड्रॉल और लास्ट विड्रॉल का अपने को एवरेज करना है और कुछ नहीं करना। भैया फर्स्ट विड्रॉल में कितना महीना था अपने पास? 12 महीना था। आखिरी विड्रॉल में अपने पास कितना महीना चल रहा है? एक महीना। मिला के कर दो तो भाई 2 कर दो, एवरेज आ जाएगा। कितना निकला? 6.5 आया भैया। ये हल्का हल्का समझना है, देख पता है पहली बार सीख रहा ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम मना नहीं करता, पर ये एक बार और सुनने का टाइम देता। ये बार समझ गया, मतलब इसका अमाउंट निकालना है कैसे निकाला? 6.5 मतलब है अपने क्या की, ये तो हमने अभी भी एवरेज ही है। किसका एवरेज है भाई? फर्स्ट विड्रॉल अंदर लास्ट विड्रॉल का, तब जाके भैया आपने एवरेज। मतलब ये क्या होगा? अप्रैल में निकाला, मई में निकाला, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, इतना सारा महीना का करोगे तो भैया टाइम बहुत लगेगा। तो इन लोगों ने कंसेप्ट निकाला, वो जो था ना प्रोडक्ट मेथड, वो प्रोडक्ट मेथड कोई अलग था, हर महीने को लेके चलो पूरा साल तक, वो सेंस नहीं बनता। अपने को दूसरा मेथड फॉलो करना है। कौन सा बोलो? एवरेज पीरियड कंसेप्ट। एवरेज पीरियड कंसेप्ट हर कहीं में आया कुछ मैं बात करते हैं आपको। इधर भैया अपने को ना डेट निकालना है कि भैया कितना महीना अपने को कंसीडर करना है, पता है? हम दोनों का आंसर बता सकता है। इसका होता है भैया बिगिनिंग में 6.5, इसका होता है भैया 5.5, इसका होता है 6। इसका क्या होता है भाई? इसका होता है 6। पर इतना सा चीज याद रखना है, पर ये एग्जाम में ना याद नहीं आता कभी-कभी। कितना भैया बिगिनिंग का रेट क्या था, बिगिनिंग का ड्यूरेशन कितना मानना पड़ेगा। कभी-कभी याद आता है भैया 5.5 हो, कभी याद आता है 6 हो, कभी याद आता है 6.5। कंफ्यूजन के लिए भैया सिर्फ वो चीज पर समझ ली। अगर बाय चांस कंफ्यूज हो गया, देख रटना तुमको यही अमाउंट है,
अगर ये याद नहीं था तो बहुत बढ़िया, अगर पाइथन से अगर भूल जाओ तो भैया उसको फॉलो कर लेना। क्या तुम्हें फॉलो करने के लिए भैया, बंदा कब विड्रॉ करता है बस वो चेक करना हमने को, बंदे का विड्रॉल का डेट चेक करना है। अमाउंट सेम होगा तो सबको समझ में आएगा। बंदे का विड्रॉल का डेट क्या भाई, मान लीजिए इस बार वापस 1/4 हर महीने का 1 तारीख को ये बंदा क्या करता है हर महीने का 1 तारीख को ये बंदा विड्रॉल करता है, ठीक है, 1/4/2023 पक्का। तो भैया पहला विड्रॉल इसने इसी टाइम किया होगा, इसके अंदर भैया एवरेज पीरियड में अपने को फर्स्ट विड्रॉल से मतलब है और आखिरी विड्रॉल से मतलब है और किसी से मतलब नहीं, पक्का समझ गए। तो भैया फर्स्ट विड्रॉल इसने कब किया, 1/4/2023 को। साल खत्म कब होता है भाई, 31 मार्च 2024, पक्का पक्का। तो भैया यहाँ से लेकर के यहाँ तक में इसने कितने महीने तक इस पैसे को यूज किया, इसने कितने पैसे तक कितने मंथ तक 12 मंथ तक यूज किया। इसने आखिरी विड्रॉल कब किया होगा, फर्स्ट भैया आखिरी विड्रॉल फर्स्ट मार्च को किया होगा, फर्स्ट मार्च। तो क्या ये पूरा का पूरा मार्च यूज किया है? हाँ है। तो इसमें कितना महीना होता है, 1 महीना। अब इनका एवरेज करना बहुत इजी है भाई, एवरेज करना क्या होगा, कैसे किया, 12 + 1 / 2, पक्का पक्का। ये तो किसका खत्म हो, बिगनिंग का। ऐसे ही भैया किसका आता होगा, मिडिल का आता होगा, ऐसे ही एंड का आता होगा। भैया एंड का बात करूं भैया, एंड का भी बात करते हैं आजा भैया, साथ में यही है भैया। इसने पहला विड्रॉल कब किया होगा, फर्स्ट को तो नहीं किया। तो भैया अप्रैल का आखिरी दिन क्या होता है भाई, 30 होता है कि 31, 30 होता है कि 31, 30 होता है भाई, 31 होता ही नहीं। तो भैया इसने आखिरी विड्रॉल किया 30 अप्रैल 2023 को, करेक्ट है, 30 अप्रैल 2023। भैया यहां से लेकर के 31 मार्च 2023 में कितना महीना आता है, अप्रैल का महीना छोड़ दो, अप्रैल का आता है कितना महीना होता है, यहां पे आता है 11 महीना। और इसने आखिरी विड्रॉल कब किया होगा भाई, 31 मार्च में किया होगा। 31 मार्च से लेकर के 31 मार्च में ड्यूरेशन होता ही नहीं भाई, मतलब भैया यहां से लेकर के 31 मार्च से लेकर के 31 मार्च 2024 से लेकर के 31 मार्च 2024 में देयर इज नो मंथ आया। इनका भी एवरेज करना बहुत इजी है भाई, क्या किया है, सिंपल ही है, 11 + 0 / 2 इज 5.5। देखिए भाई आ गया, पक्का पक्का। 6.5 वाला कंसेप्शन आया, 5.5 भी समझ आया भाई, 2 समझ आ गया, एक बिगिनिंग समझ आ गया, एक एंड समझ आ गया। इनके बीच में क्या होगा भाई यार, 15 जो भी होगा 15 में क्या होगा भाई, मिडिल में अगर होगा तो क्या 6 आया ना, पक्का पक्का। ये तो भैया कब है, जब बंदा विड्रॉ करता है, ड्राइंग्स एवरी मंथ करता है, तो पक्का पक्का समझ है। तो भैया अपना क्वेश्चन नंबर 29 एक बार बनाने का ट्राई करिएगा तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 बनाओ ना भाई, क्वेश्चन नंबर 29 बनाओ, बन जाएगा भाई, इजी है भाई। तुम्हारे बुक में प्रिंट है, तुम्हारे बुक में 29 वही है, वैसे ही नहीं है, आता है क्या। आओ भाई बनाओ, देखिए क्या है क्वेश्चन। 29 हो सकती है, नहीं ये नहीं है, हमारे बुक में 28 होगा, हमारे बुक का 28, हमारे बुक का 29। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, a partner draws 10,000 per month, हर महीने कितना रुपए निकालता है, 10,000 रुपए निकालता है, पक्का पक्का। एक बंदा हर महीने कितना रुपए निकालता है भाई, 10,000 रुपए निकालता है, ठीक है भाई। रिकवरी क्या लिखा होगा ना ये क्वेश्चन, थोड़ा सा हिंट दो भाई, क्या लिखा है क्वेश्चन, अंडर द पार्टनरशिप डीड, अंडर द पार्टनरशिप डीड क्या लिखा है भाई, इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द 15%। क्वेश्चन तुमको इंटरेस्ट के बारे में बता दिया, ठीक है बता दिया। और क्या दिया भाई, कैलकुलेट नाम लिखा क्वेश्चन का, क्या हां ये ना, कैलकुलेट करने का लिखा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट दैट शुड बी चार्ज टू द पार्टनर इफ ड्राइंग्स आर मेड कब कब भाई, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ। तो भैया बंदा कितना रुपए निकालता हर महीने बताइएगा, 10,000 रुपया हर महीने का। ये रहा बंदा, ये बंदा हर महीने कितना रुपए निकालता भाई, 10,000 रुपए निकालता है। तो एक महीने का 10, तो भैया साल में कितना महीना होगा, हां 12 रुपए तो इनटू भैया कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, 1,20,000 आ गया पक्का, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था भाई 15, इनटू 15% आया ना, इनटू डैश बाय 12। अब यह ये डैश क्या है, अभी डैश अपने को बताता है भैया बंदा विड्रॉल कब किया, बिगिनिंग में किया, मिड में किया या एंड में किया, उसके हिसाब से यहाँ पे अमाउंट चेंज होगा, यहाँ पे डेट का ड्यूरेशन चेंज होगा। अगर बंदा बिगिनिंग ऑफ द मंथ में करता है तो क्या होगा, 12 + 1 12 + 1 / 2 कितना आता है, मैं देखो बस ये याद है ना 6.5
अगर ये बंदा बिगनिंग ऑफ द मंथ में करता है, बिगनिंग ऑफ द मंथ, अगर यही अगर एंड ऑफ द मंथ होता तो सब कुछ सेम होगा। यहां से आता है 11 plus 0 इनटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12, और अगर यही चीज अगर मिड ऑफ द मंथ होता तो इनटू 6/12, बाकी सब कुछ सेम। आया ना, समझ में आया? डाट का थोड़ा थोड़ा करके बता दे रहा है, बहुत इजी था भाई, पता है? देख हमने इनिशियली ना थोड़ा फ्लो में नहीं था, पर अब आपने फ्लो तो आई है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, समझ में आया कि भैया अपने को चेक क्या करना होता है कि भैया बंदा विड्रॉल करता कब है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर भैया बंदा बिगिनिंग ऑफ द मंथ में करेगा तो ड्यूरेशन में हल्का सा चेंज आएगा, और देखो वो याद नहीं रखना 12 + 1 नहीं करना, देखो ये याद रखना कि 6.5 होना चाहिए, ये 6 होना चाहिए, ये 5.5 होना चाहिए, पता पता माथा में क्या है? आगे चले भाई, अमाउंट तो निकाल लेगा, एक भी अमाउंट निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे करेंगे? दूसरे महीने तो जिससे हाथ फ्लो में रहता है। अब निकालना, और 15% निकालना। 15% मतलब कितना होता है? 15/100 होता है ना? 18,000। कितना देखो भाई, बुक में आंसर है तुम्हारे पास 18,000 है आंसर में। नहीं 18,000 पूरा कैलकुलेशन। अमाउंट कितना निकला हमारा? अमाउंट 9,750 आया, 9,8250, बहुत बढ़िया भाई। और तुम लोग का निकला भाई? थोड़ा सा ना तू फ्लो में तेरा फ्लो नहीं है, पक्का पक्का। आगे चले। अब भैया ये तो कौन सा लॉ कर गया? जब भैया बंदा हर महीने निकालता है तो भैया अब अगला केस आया। अब भैया बंदा निकालता तो है पर मालूम कब? भैया हर क्वार्टर में निकालता है बंदा, हर महीना पैसा नहीं निकाल रहा। इस केस में क्या था भैया? बंदा पैसा हर महीने निकालता था। अगला केस आया, बंदा पैसा हर महीने नहीं निकाल रहा, बंदा पैसा निकाल रहा भैया हर क्वार्टर में। अब क्वार्टर का भी बिगिनिंग होगा, क्वार्टर का भी मिड होगा, क्वार्टर का भी एंड होगा, तो उसके लिए भी भैया बस सब कुछ सेम होगा, सिर्फ इसमें चेंज आता है, इसमें भी चेंज आता है और इसमें भी चेंज आता है। मतलब ये बात हट जाएगा भैया। एक साल में कितना क्वार्टर होता है बताइए भाई? अच्छा, एक साल में कितना क्वार्टर होता है भाई? 4 क्वार्टर होता है, पक्का? हल्का हल्का बात करें, वापस उसी जैसे जैसे पहले बात किए थे। ये वैसे देखो करना आ गया होगा भाई, एकदम भैया ये साल यहाँ से चालू होता है, यहाँ पे खत्म होता है। साल का पहला क्वार्टर क्या बोला जाता है? अप्रैल से मानते हैं, अप्रैल मई जून। तो भैया अप्रैल 1 अप्रैल 2023 से लेकर के कब तक चलता है भैया? वो जून तक चलता है। यहाँ पे मान लेते जून, 30 जून 2023। अगला क्वार्टर कब चालू होता है भाई? जुलाई से चालू होता है, 1 जुलाई 2023 से लेकर के जुलाई अगस्त सितंबर कितना होता है भाई? मान लेते भाई 30 को खत्म होगा 30/9/2023। फिर उसका अगला वाला चालू कब होता है? 1 अक्टूबर 2023 से लेकर के 31 दिसंबर भाई, दिसंबर हो गया क्या? 31 दिसंबर 2023। फिर लास्ट ड्राइंग्स का चालू होगा, लास्ट क्वार्टर चालू होता है भाई 1/4/2024 से लेकर के 31 मार्च 2024। अब ये इसमें भी क्या होगा? या तो बिगिनिंग होगा, या तो मिड होगा, या तो एंड होगा। ये अपने को से मालूम है, देखो मिड का भी हमने बात नहीं करते, क्यों? अपने बिगिनिंग सीख लेते हैं, अपने एंड सीख लेते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होगा हमेशा? मिड का अपने आप आंसर आ जाएगा। भैया पहला क्वार्टर कब चालू होता है? अप्रैल। तो भैया पहला बार बंदा बिगिनिंग में निकाला, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वेश्चन तो बोलेगा बंदा है ही हैड मेड अ विड्रॉल of certain amount at the beginning of each quarter, इतना सा बात बोलेगा। हर क्वार्टर का बिगिनिंग में बंदा पैसा निकालता है, तो ये पहला क्वार्टर का बिगिनिंग यही होगा। यहाँ पे बंदा आया पैसा निकालना, मान लो भाई 1000 रुपए है ना, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में। साल में कितना क्वार्टर होता है? 4। तो इसीलिए भैया यहाँ पे इनटू 12 नहीं करके इनटू 4 होगा। भैया अभी मेरे को ये बात नहीं करनी, ये बात करनी है। चलो ठीक है, समझ आ गया ना इससे? भैया मेरा पहला क्वेश्चन, भैया ये जो पैसा इसने निकाला फर्स्ट को, ये कितने महीने तक यूज करने वाला है? 31 मार्च तक यूज करेगा। कितना महीना होता है भाई? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च में 12 महीना। तो यहाँ पे आया 12 मंथ्स, कोई दिक्कत? आखिरी विड्रॉल इसने कब किया होगा? फर्स्ट कब? 1 मार्च, जनवरी 1 जनवरी। ओ भाई ठीक है भाई, तो जनवरी हो गया, 1 जनवरी को इसने विड्रॉल किया होगा। आखिरी क्वार्टर कब तक होता है? 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक चलता है, पक्का पक्का। तो इसने आखिरी विड्रॉल यहाँ पे किया होगा, यहाँ से लेकर के 31 मार्च में कितना महीना भाई? 3 महीना। एवरेज करना आता है?
क्या करेंगे एवरेज 12 प्लस 3 कितना हो गया 15 डिवाइडेड बाय 2 इज 7.5 पक्का पक्का। तो भैया अपना जब होगा ना अब एक चीज हो, अगर इसने 1000 रुपए निकाला एक साल में कितना क्वार्टर, एक साल में कितना क्वार्टर, ऐसे मंथ का कर देते तो इनटू 12 कर देते, अभी क्वार्टर का मंथ करें तो इनटू 4 होगा पहला बात। तो मान लो भाई 10% का रेट का बात चल रहा है, मान लो 10% रेट है तो इनटू 10% इनटू क्या लिखा जाएगा डैश बाय 12 देखो बताओ भाई इनटू 7.5 by 12 7 कैसे ना क्या कैसे निकलता है, ये देख बुक में ना तुमको सीधा लिख के रखा 7.5 बेस कर ले आप, इसलिए यही है ना पक्का पक्का कोई दिक्कत नहीं बताओ सही है पक्का सही है सॉर्टेड है। मतलब भैया अगर ये बंदा बिगिनिंग में निकालता है हर क्वार्टर के तो भैया 7.5 अब ये इसका एंड का टोटल नहीं देगा तुमसे हर क्वार्टर के आखिरी दिन पे, हर क्वार्टर के आखिरी दिन पे निकालता है बंदा, हर क्वार्टर के आखिरी दिन पे 30 अप्रैल भैया पहला इसने विड्रॉल कब किया होगा बस वो सोचिएगा पहला 30 अप्रैल 30 अप्रैल ना फर्स्ट पहला क्वार्टर खत्म कब हो रहा है, फर्स्ट पहला क्वार्टर खत्म कब हो रहा है, पहला क्वार्टर खत्म कब हो रहा है 13 भाई देखो बना के रखा है 30 जून हां जून को खत्म हो रहा है, मतलब भैया अप्रैल में जून इसने यूज नहीं किया, 30 जून के बाद से कितना महीना मेरे पास 30 जून के बाद से 30 अप्रैल 31 मार्च में कितना महीना होता है हमारे पास भैया कितना महीना बोल 9 महीना है चेक कर ले भाई। जून के क्या आता है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च कितना महीना हो गया 9 महीना होता है पक्का पक्का। तो ये यहां से लेके यहां तक में 9 महीना। आखिरी ड्राइंग्स कब किया होगा इसने, आखिरी क्वार्टर का आखिरी दिन भैया, आखिरी क्वार्टर का आखिरी दिन, आखिरी क्वार्टर कब है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, तो आखिरी दिन कब है 31 मार्च, 31 मार्च से लेकर के 31 मार्च जाने में कितना महीना होता है भाई 0 मंथ्स, तो यहाँ पे 0, तो फिर क्या होगा 9 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 इज 4.5। आगे आंसर समझ आया, कोई दिक्कत नहीं तो बता दो भाई, बहुत इजी है भाई, सच्चे तो भाई एकदम बच्चा लगा नहीं। देखो ये कैसे निकालते तेरे को याद नहीं रखना है, तेरे को मेरे को मालूम है कि क्या है लोगों को भैया बाई चांस एग्जाम में आ जाए और तुमको ये अमाउंट याद नहीं रहे 7.5 होगा कि 4.5 होगा कि 6 होगा जो भी, अगर तुमको वो भूलने में याद है तो भैया तब इस चीज को बना करके कर लेना, वरना मैं मेरा क्या जाएगा ना तुमको कराने का तुमको एकदम एक शॉर्टकट में लिखा देगा, और वो शॉर्टकट मालूम कब याद रहेगा जब तुमको ये पता होगा कि भाई अगर भाई सब ने भूल गए तो भैया इसको फॉलो कर लेंगे पक्का पक्का, कोई दिक्कत आपने क्या। तो अगर यही क्वेश्चन होता कि भैया बंदा हर क्वार्टर के एंड में निकालता है तो क्या क्या सीन था 1000 रुपए होता इनटू 4 होता कि 3 होता, सोच लो भैया इनटू 4 होता कि 3 होता, सोच बहुत इजी भाई, इनटू 4 होगा कि 3 होगा हर क्वार्टर के एक क्वार्टर चला गया चल आया ना भाई, हम बता दें तुम बता मिडिल वाला हम बता दें तुम बता, तो पहला क्वेश्चन है मेरा एकदम बेस्ट वाला क्वेश्चन, हम एंड वाला पकड़ना एंड में वाला निकाला भाई, सिंपल क्वेश्चन भैया। ये जो क्वेश्चन है इसमें मेरे को 1000 रुपए तो समझ में आता है, 1000 रुपए अगर ड्रॉ करता है मेरा क्वेश्चन है ये इनटू 4 होगा कि इनटू 3 होगा, 3 होगा कि 4 होगा 3 भाई नीचे तो यहां आंसर बता रहे कि तुम बता पाएगा, इतना मेहनत किया भाई, इतना देर से सीखा है, मेहनत किया तुम लोग अच्छा ही होगा कि गलत होगा तुम लोग, सही नहीं गलत है बताओ ना भाई, वैसे लोग तुम लोग पक्का ही गलत है भाई, इनटू 4 ही होगा भाई क्यों भैया। आखिरी क्वार्टर पहला क्वार्टर का एंड कब है भैया, खुद ही सुनना, यहाँ पे इसने 1000 का निकाला 30 जून को 30 जून को 1000 का निकाला पहला क्वार्टर में, ये कब खत्म होता है 31 जुलाई, हां जो भी भाई जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर को उसने निकाला 1000 रुपए, फिर आखिरी पैसे का निकाला एक और बार 1000 का 31 यहाँ पे भी निकाला, यहाँ पे 1000 का तो निकाला ही है, कितने पैसा निकला 1 2 3 4 बार निकला पैसा भाई, क्वार्टर है ना भाई, एक समय कितना क्वार्टर 4 क्वार्टर, तो भाई पैसे तो 4 बार निकले ना, 1000 रुपए करके आपने कितनी बार पैसा निकाला 4 बार, यहाँ से मैं इनटू 3 मत करना, सिंपल है भाई, इजी है, अगर पैसे भूल जाएगा तो याद रहेगा पक्का पक्का भैया, जितना क्वार्टर बोलेगा उतना क्वार्टर का पैसा पक्का, जितना मंथ बोलेगा भैया पूरा मंथ बोलेगा पूरा मंथ का पैसा, कोई दिक्कत नहीं, इनटू 4 इनटू 10%। अगर ये बंदा कब निकालता है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर तो कितना होगा यहाँ पे 7 में होगा नहीं भैया, यहाँ पे होगा 4.5 पक्का पक्का, सही है सॉर्टेड है। ओ पीयूष कैंट मन में कुछ डाउट कोई अंदर में है कुछ भावना पक्का हटा दिया। अब यार देखो इधर मैं अब इतना कम करा दिया, हम हमको सिर्फ एक चीज बता देते छोटा सा तरीके से,
भाई अब इधर देखना, इधर देख भाई। अभी अपनी बात की एक बंदा है। अभी जब तक हमने दो चीजें की ना, उसको बस अपने समराइज करते हैं भैया। अगर ये बंदा निकालता है एवरी मंथ, अपने बात किए थे मंथ में क्या क्या होता है भाई? तीन केस, बिगिनिंग, मिड एंड, आया ना? तो क्वेश्चन देखो पहले चेक करना पड़ेगा भाई बंदा कब निकालता है। एवरी मंथ निकालता है, तो एवरी मंथ में भी कब निकालता है भाई? बिगिनिंग में निकालता है, मिड में निकालता है कि एंड में निकालता है? भैया बिगिनिंग में हमने बात कर ली थी, कितना होगा? 6.5 तो इन दोनों के बीच में क्या है भाई? इन दोनों के बीच में हमेशा देखना, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 0.5 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक का भी डिफरेंस 0.5 के डिफरेंस पकड़े थे, इसलिए आगे 6, कोई दिक्कत नहीं। अब भैया अगर बंदा एवरी क्वार्टर में विथड्रॉ करता है, तो क्वार्टर में भी तीन केस होते हैं। मेरा बंदा वापस यहाँ पे बंदा ये रहा, अपने पे दो बात कर चुके हैं, बिगिनिंग बात की है और एंड बात की थी, मिड भी हो सकता है। भैया बिगिनिंग में कितना निकला था? 7.5, यहाँ पे 4.5, तो इन दोनों के बीच में क्या है? 3 आएगा। 7.5 और 4.5 के बीच में 3 आता है, इसमें 3 कैसे आ सकता है? 5.5 नहीं भैया, दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में ऐसा एक नंबर 1.5 का डिफरेंस दोनों में है, तो दोनों में से अगर 1.5 को अगर इसमें से अगर 1.5 को माइनस करते हैं तो क्या बोलता है? 6 में अगर 1.5 को माइनस कर दे तो 4.5, मतलब 6 एकदम बीच में। 6 में अगर 1.5 ऐड करोगे तो 7.5, 6 से 1.5 प्लस करोगे तो 4.5 आएगा। चेक करो भाई, मतलब ये तुमको मेहनत नहीं करना पड़ा, ये तो ऑटोमेटिकली समझ आ गया। पक्का दो पीस सॉर्टेड है क्या? अगला क्वेश्चन भी कर लो ना भाई, क्वेश्चन नंबर 30 या जो भी था, तो किसी की बुक में क्वेश्चन नंबर 20 आई, किसी की बुक में 30, जो भी आ रहा भाई नेक्स्ट क्वार्टर से रिलेटेड होगा, यूनिफॉर्मली क्वार्टरली इंटरवल्स में। भैया कैलकुलेटर में कर लो ना प्लीज, थोड़ा जल्दी करिए, कैलकुलेटर में कर लो प्लीज, हाथ से तुम लोग मेहनत करो। भैया बंदा क्या कर रहा है? If he reduce 6,000 in the beginning of each quarter, 6,000 हर क्वार्टर के बिगनिंग में, पहला क्वेश्चन 6,000 रुपया हर क्वार्टर में, तो साल में कितना क्वार्टर? 12 क्वार्टर की 4 क्वार्टर, 4 तो इनटू कितना होगा? इनटू 4 होगा, पक्का 6,000 इनटू 4 इनटू रेट दिया क्वेश्चन में हमने 10%, मेरे कितना हो गया? 24,000 रुपया आया। 6,000 इनटू 4 है 24,000 इनटू 10% 2400 रुपया इनटू भैया बिगनिंग बोला तो 7.5, मिड बोलेगा तो 6, एंड बोलेगा तो 4.5 डिवाइड बाय 12 में रहेगा। पक्का सॉर्टेड है, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। तो इसमें रखा मैं क्यों प्रूव कर सकते? पक्का है? पता लग गया? अच्छा पढ़ा रहा? बताइए, एंजॉय करो। क्या हो गया? हेल्प करे? सही आंसर है भाई तुम्हारा। इतना 1500 येगा, 900 येगा, 1800 येगा। अरे वाह, आ जाएगा, ठीक है ना? और ये भी एंड में था क्या किया? इफ यू डिस्ट्रीब्यूट 9000 इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, 9000 है। अभी तक दो कैसे बोला था? 6,000। अगला कैसे बोला? लास्ट वाला कैसे क्या बोला? इफ यू डिस्ट्रीब्यूट 9000 इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो भैया 9000 into 4 कितना होगा भाई? 9 4 36 ना? कौन सा कितना? 9 4 9 4 3600, 36,000 into 10% 3600 into 6 by 12, क्योंकि मैं मिडिल बोला है। पक्का कोई दिक्कत है? ठीक है भाई, अब आगे चले। अब भैया एक नया केस आया भैया, अगला वाला केस देखो, जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा है भैया? इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन ड्यूरिंग 6 मंथ्स। भैया याद रखना, ओ भाई बिजनेस कितना महीना का हो रहा है? बिजनेस कितने महीने के लिए हो रहा है सर? याद रखना भैया। अगला वाला पॉइंट देखो क्या लिखा है? इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन, जहां पे तुम्हारा आंसर खत्म होना है, ये रखो। जो भी तुम लोग लास्ट क्वेश्चन बनाया था भाई, कोई भी देखा, जो भी तुम लोग लास्ट क्वेश्चन बनाया था उसके नीचे देखो हेडिंग दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन ड्यूरिंग 6 मंथ्स, मतलब भैया ड्यूरेशन कितना महीने का है इस बार? 6 महीने का है। तो भैया इनटू बराबर इनटू 12 होगा, इनटू 4 होगा कि इनटू 6 होगा? इनटू 6 भैया 1000 रुपया इनटू 6 होगा। पक्का अगर 1000 रुपया का एग्जांपल करते हैं तो 1000 इनटू जो हमने पहले करते हैं 12 नहीं होगा, इनटू करे तो अपने 4 वो भी नहीं होगा, इनटू क्या होगा भाई? 6 होगा पहला बार। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब ये ड्यूरिंग क्या लिखा है? ड्यूरिंग 6 मंथ्स, मतलब ये ड्यूरेशन कितना महीने का है? 6 महीने का है। अब तुमको बस कुछ नहीं करना भैया। 6 महीने का अगर बिजनेस होना, ड्यूरिंग क्या है क्या लिखा है? इसको हटा देंगे, इसको हटा दें, ठीक है? क्वार्टर मतलब हटा देगा बस भैया। क्वेश्चन अपने को अगर बोले कि भैया विड्रॉल क्या लेना है ड्यूरिंग 6 मंथ,
मतलब भैया ड्यूरेशन कितने का है भैया बिजनेस का? 6 महीने का। तो भैया बंदा वापस यहीं पे है भैया। अब मान लो तुम लोगों को भी क्या बोला भैया, ड्यूरिंग 6 मंथ्स में बिगिनिंग होगा, मिड होगा और एंड होगा। मतलब इसमें बस भैया बीच अलग होगा भैया। साल भर अगर कर लेते तो उसमें मिड कितना आ रहा था भाई? 6। इसी का आधा होगा 3। पक्का। सोच के हम जैसे एक तरह डरवा रहे 3 इधर होना चाहिए पक्का। अब भैया उसमें क्या कर रहा था? उसमें 0.5, तो उसमें भी सेम करना होगा भैया। अगर बिगिनिंग में जाना है तो 0.5 ऐड, एंड में जाना है तो 0.5 माइनस कर देंगे। खत्म। चेक करो भाई इसके अंदर भैया। अगर बिगिनिंग हुआ तो 3.5, मिड हुआ तो 3 और एंड हुआ तो 2.5। पक्का पक्का भाई। ये याद करने का तरीका है, बिल्कुल तो समझना है। हाँ भैया पूरा साल का अगर ये 6 महीने का होगा तो आधा ही तो होगा भैया। इसका आधा मत कर देना, इसका आधा करने जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3.25। उसका नहीं करना, हम बोला पहले मिड से पहुंचो। मिड का आधा कर सकते हैं, मिडिल मिडिल कॉमन। इसमें 6 था तो इसका आधा कितना होगा? 3। इसमें 6 क्यों था भाई? पूरा साल था इसलिए 6 था। इसी का आधा कितना होगा? 3। अब उसने बोला भैया बस इसको पकड़ लिए। अब इसके भैया जो उसमें कर रहे थे वही इसमें करेंगे। उसमें 0.5 ऐड करेंगे, इसमें 0.5 लेस करेंगे। लॉजिक मत पूछना भाई, मेरे को रट्टिया तरीका वैसे करना है। पक्का पक्का चलेगा। मतलब ये 3 केस ही है बस। क्वेश्चन अगर तुमको देगा कि भैया बंदा ड्राइंग्स कर रहा है, अगर तुमको बोले ओ भाई इधर, अगर बंदा तुमको बोले बंदे ने ड्राइंग्स किया एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ और बिजनेस पूरे साल भर का है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ इनटू 6.5। अगर बोलेगा भैया एट द एंड ऑफ एवरी मंथ 5.5, मिड ऑफ एवरी मंथ 6। याद रहा? कोई दिक्कत? अगर बोला भैया बंदा विड्रॉल करता है एट ईच क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर एवरी, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। पहला बात तो भैया इनटू कितना से किया जाएगा? इनटू 4 से होगा। करेक्ट? पक्का समझना गया क्यों 4 से? क्योंकि मैं 4 क्वार्टर ही है। 12 महीना होगा तो 12, 6 होगा तो 6। कोई दिक्कत नहीं। अगर बोलेगा क्वेश्चन क्या एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो भैया 7.5 एंड वाला होता भाई। एंड में कितना था? 4.5। बीच में क्या था? दोनों के बीच में क्या है? मतलब देखना, ये तो मेरा हाथ ही तो बेस्ट, मेरा हाथ का राइट वाला डिस्टेंस और लेफ्ट वाला डिस्टेंस सेम होना चाहिए। है ना? एक सिंपल। अगर भैया 6 होगा तो 6 से 7.5 में 1.5 का डिफरेंस है, 6 से 4.5 में 1.5 का डिफरेंस। पक्का जो मिड में आएगा दोनों के बीच में जो होगा कॉमन। पक्का। फिर भैया अपना आया कौन सा? ड्यूरेशन कितने का है? ड्यूरिंग 6 मंथ्स। मतलब बिजनेस का ड्यूरेशन चेक करना पड़ेगा। ड्यूरेशन अगर 6 महीने का है तो पहला तो इनटू 6 होगा। आया ना? उसके बाद भैया क्या करना होगा? मिडिल को पकड़ो, मिडिल को पकड़ना है। मिडिल का आधा कितना? उसमें 6 था तो इसमें 6 था तो इसमें 3। अब बस 3 में आकर के बस ये ना मैं इक्वल कर देंगे। पक्का पक्का। इधर 2.5, इधर 3.5। याद रखना भैया बिगनिंग हमेशा ज्यादा होता है, एंड हमेशा कम होता है। तो भाई कभी कंफ्यूज मत होना कि भैया बिगनिंग क्या पता भैया 4 होता है, बिगनिंग 2.5 तो नहीं। सोच लेना भाई बिगनिंग हमेशा ज्यादा होगी, ज्यादा से कम तक आते बस। सब में फॉलो हुआ है। पक्का पक्का। यहां तक तो हो गया भाई। डन है ना? अब भाई एक काम करेगा क्या? क्वेश्चन नंबर 30 पर कर लो, खत्म करो। क्वेश्चन नंबर 30 तुम्हारे बुक में भैया जो भी इसके नेक्स्ट का क्वेश्चन था, यहां भी है 31 भैया। तो किसी की बुक में 30, किसी की बुक में 31। क्या बात है? स्क्रीन तो ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेगा मेरे साथ? A and B started a firm. A and B started a firm. Okay. 1st October 2007. भाई होल्ड कर, तुम लोग पढ़ो एक बार बताएगा हमें अगर तक इसको रखो पहले प्रॉपर। लो भाई चलो करें साथ में। ओ भाई जस्ट सुना रहा है कि ऊपर से पक्का अटका नहीं भाई। सच्ची तो वीडियो अच्छा की है, अच्छा वीडियो अच्छा की है ये ना। मुझे में नहीं माना है क्या डेट का भी है ना? देखते ना आप कुछ तो मेरे को आइडिया नहीं, मेरे को क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है। हम पढ़ता हूं भैया A B and C started a firm on 1st October sharing profits equally। तो भैया हम लोग बता देगा क्या क्या है भाई नाम का? A B C। इन्होंने बिजनेस चालू कब किया भाई? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। प्रॉफिट कैसे बांटा इन्होंने? इक्वल मतलब 1/3। कोई दिक्कत? वही क्वेश्चन देखा के साथ में। A drew regularly 4,000 in the beginning of every month for the 6 months ended 31st March 2019। हर महीने के कब मिलाता है? बिगिनिंग में 6 महीने का बिजनेस हो रहा है। कैसे पता चला भाई? 1 अक्टूबर को बिजनेस चालू हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीना ही हो रहा है।
और 6 महीने में जो ए है वो कितना महीने आता है 4000 हर महीना। तो तुमने बताया इनटू कितना होगा इनटू 6 पक्का कोई दिक्कत सही है कौन सा आया इनटू रेट दिया होगा क्वेश्चन में आ दिया था भैया कहीं पे दिखेगा तो रेट दिख जाएगा इनटू 5% दिया हुआ है। और अगर ये बिगनिंग है तो भैया बिगनिंग ज्यादा होता है कि कम बिगनिंग हमसे ज्यादा होता है तो ऐसे ही रख लो भाई इनटू 3.5 डिवाइड बाय 12। ओ भाई कहीं पे ना ऊपर ऊपर कहीं पे लिख लेना बिगनिंग हमेशा ज्यादा होता है एंड हमेशा कम होता है। पता है क्यों भाई तुम लोगों को अभी तो याद हो गया भाई इसके बाद एक नया चैप्टर डाल दूंगा उसके बाद एक और नया चैप्टर तो भैया इस वाला पार्ट को कहीं ना कभी भूल जाएगा। ओ भाई मेरे इसमें था ऊपर लिखने वाला ऊपर टॉप में लिखना क्योंकि खुद ही सोच लो अगर यहाँ लिखेगा पेज के बीच में जैसे मैं दिन तरीके को क्या होगा या तू पढ़ेगा तो याद रहेगा नहीं तो भैया कहीं पे एकदम टॉप में लिख के रख दो ना ऐसी चीज तो भैया मेरे लिए इजी हो जाता है पक्का। अगला वाला मानो भाई दूसरा वाला बता बी ड्यू रेगुलरली 4000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ आया ना एंड ऑफ समझ आ गया भैया सब कुछ सेम होगा दिस एंड होगा तो 2.55 with आया ना पक्का है। और अगर बी या बी का क्या होगा बी या बी बीच में कर लो मान लो दिस इज कॉमन इनटू 3/12 पक्का पक्का कोई दिक्कत नहीं बताओ आगे का आंसर क्वेश्चन नंबर 30 इज ओवर बाबा 350 250 और 300 आंसर आना चाहिए। अगर आगे तो भैया तुम लोग सीख गए हो नहीं आया तो भैया तुम लोग में भैया बी लास्ट वाला में है भैया बंदा मिडिल में तो भैया इनटू 3 होगा। भैया एक जगह ना कहीं एकदम स्टार मार्क करके लिखना है चीज भैया एक जगह एकदम स्टार मार्क करके लिखना जो मैं बताएगा बहुत इंपॉर्टेंट है क्या भैया। अगर सपोज करना भाई क्वेश्चन तुमको बोले बंदा है ये बंदा है ये बंदा विड्रॉल करता है इतना बता दिया विड्रॉल करता है ये बंदा क्या करता है विड्रॉल करता है मान लो 1000 रुपया ठीक है 1000 रुपया एवरी मंथ तो इनटू 12 तो पता है ठीक है। पर भैया इतना बता क्या बोला मैं क्वेश्चन बंदा विड्रॉल करता है कितना रुपया 1000 रुपया एवरी मंथ में कब करता है कुछ नहीं बताया ना बताया बिगनिंग ना बताया एंड ना बताया मिडिल कुछ नहीं बोला क्वेश्चन ये तो गलत हो गया ना भैया बिगनिंग लेंगे मिडिल लेंगे कि एंड लेंगे क्या लेना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा मतलब समझ गया क्या क्वेश्चन क्या है स्टार्ट में करवाना है क्योंकि भैया क्वेश्चन कभी-कभी हो सकता है कि क्वेश्चन अपने को कुछ ना बोले क्या ना बोले कि भैया बंदा कब पैसा विड्रॉ करता है बिगनिंग ऑफ द मंथ करता है एंड ऑफ द मंथ करता है या मिडिल ऑफ द मंथ करता है ऐसा हो सकता है। तो भैया अपने का बुक में लिखा हुआ है कि भैया अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा उसको मानना है मिडिल ऑफ द मंथ ड्यूरिंग द ईयर अगर लिखा रहेगा जैसे क्वेश्चन बोल दे कि बंदा विड्रॉ करता है एक सर्टेन अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर ऐसा भी लिख सकता है ड्यूरिंग द ईयर उसने एक सर्टेन अमाउंट विड्रॉ किया इतना रुपया विड्रॉ करता है ड्यूरिंग द ईयर तो भी उसको क्या करना पड़ेगा इनटू एक रेट होगा रेट मान लो भाई 10% इनटू 6/12 मतलब ये इस 6 वाला पार्ट को याद रखना पड़ेगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैथ पक्का समझ क्या बोला कि भैया क्वेश्चन तुमको बता दिया कि बंदा विड्रॉ करता है पर ये नहीं बताया कि भैया बंदा विड्रॉ कब करता है पता नहीं है भैया पॉइंट नंबर 8 देखिएगा दिख जाएगा इफ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन देखना वहां पे कहीं ना कहीं पॉइंट नंबर 8 लिखा है पॉइंट नंबर 8 if the date of withdrawal is not given then interest on total drawings for the year is calculated for 6 months on the average basis माथा में गया हाँ या ना पक्का सही है कोई दिक्कत तो बताओ भाई सही है कोई दिक्कत तो पूछो भाई मतलब किसी को दिक्कत पक्का और भैया अगर यही अगर हाफ का महीना का होता तो हाफ मंथ का होता तो भैया 3 ले लेते अगर ना जैसे ड्यूरिंग 6 महीना का बिजनेस होता तो हाफ लेना पड़ेगा मतलब भैया ऐसे बंदा कब निकालता पैसा मिडिल लेना है आया ना तो भैया नोट इंपॉर्टेंट नोट उसके ऊपर वाला भी लिखा देखो क्या लिखा है if the date of drawing is not given and accounting period is less than 6 months आया बिजनेस कितना महीना का है 6 महीने का बिजनेस है then interest on total drawing is calculated for half of the accounting period मतलब क्या इंटरेस्ट कितना महीने के लिए देना पड़ेगा भाई हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जितना महीना नहीं होगा उसका हाफ पक्का 6 महीना होगा तो 3 12 महीना होगा तो 6 लेंगे पक्का कोई दिक्कत है क्या सही है ओ भाई यहां तक तो डन जैसे क्वेश्चन में 31 कर लो खत्म हो जाएगा तुम लोग सब क्वेश्चन में 31 मैं तुम लोग को बता दिया किसी की बुक में 31 किसी की बुक में 32 होगा देखो ना भाई
भाई मार्क में ज्यादा है ऊपर से ओ 30 मार्क का मतलब क्या के ऊपर पक्का निकुंज ओ देती पक्का है चलो भाई बढ़िया चलो आगे नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन क्या दिया कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ राकेश एट द रेट कितना 10% पर annum फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 मेरे बुक में जो दिया हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस ये इंटरेस्ट निकालने बोला है बंदे का रेट दे दिया बंदे को if his drawings during the year ये क्वेश्चन नीचे था क्वेश्चन क्या लिखा है ड्यूरिंग द ईयर साल भर में उसने कितना निकाला पूरा साल में आपको बता दिया साल भर में उसने कितना रुपए निकाला 30,000 रुपया साल भर में निकाला तो ये अपना अमाउंट कैसे निकलेगा बताएगा भैया अमाउंट दे दिया ना ये बोल रहे हैं साल भर में कितना रुपया साल भर में भैया बंदे ने कितना निकाला है एक साथ 30,000 रुपया उसने निकाल दिया करेक्ट है कोई दिक्कत नहीं भैया ड्यूरिंग द ईयर भी सेम है भाई ड्यूरिंग द ईयर ये लिखा है देखो क्वेश्चन वापस पर चेक बता दो काम क्या इरा इफ हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वाज कितना 30,000 ये पहला क्वेश्चन 30,000 रुपया ड्यूरिंग द ईयर बोला है इनटू कुछ करना है क्या पहले नहीं इनटू नहीं होगा क्यों भैया साल भर में ड्यूरिंग द ईयर मतलब ये साल भर में मिला करके तो अपने कहते हैं ना 1000 इनटू 12 वो करके इन लोगों ने दे दिया 30,000 तो भैया यहां पे इनटू कुछ नहीं होगा पहला इनटू कितना परसेंट रेट दिया क्वेश्चन देखो 10% 15 चेक कर शायद 15 10% है ओके 10% चेक कर तो 15 देगा इनटू डैश बाय 12 6/12 इनटू 6/12 क्यों भाई क्वेश्चन हमने को डेट बताया नहीं है आया ना इसीलिए इनटू 6/12 नेक्स्ट वाला कैसे करना 2500 पर मंथ भैया बंदे ने क्या निकाला है 2500 पर मंथ तो एक महीने में भैया 2500 साल भर में कितना 30,000 रुपया तो वापस यही आया होगा 30,000 मतलब कैसे निकाला 2500 into 12 भैया पहला केस में अपने को अमाउंट दे दी एग्जैक्टली कितना निकला अगला केस में बता दिया 2500 रुपया हर महीना into 10% into 6/12 ये आया होगा पक्का कोई दिक्कत नहीं है सॉर्टेड है मतलब है अब भैया एक चीज और भाई सच्ची बात है इस आर्टिकल में बहुत कुछ है बस उन लोगों को एक चीज भैया समझा दी मेरा से सुनना भाई भैया अपने को क्वेश्चन लिखना नहीं है अभी जो क्वेश्चन किए थे उसमें चेक करो ना भाई 10% क्या लिखा होगा 10% पर एनम लिखा हुआ था आया ना 10% पर एनम दिया था तो अपने इनटू 6/12 कर देते इनटू 6/12 कुछ भी जो भी दिया था कर देते पर अगर किसी क्वेश्चन में क्या करेगा तुमको बोलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% खत्म अगर पर एनम मिसिंग रहा अगर पर एनम मिसिंग रहा तो क्या होगा पता है क्या होगा उसे 30,000 पे 10% कितना होगा 3,000 रुपया आंसर हो जाएगा इनटू कुछ नहीं करना पर एनम रहेगा तो इनटू डैश बाय 12 करा जाता है पर अगर पर एनम नहीं रहा तो भैया 30,000 इनटू 10% ही कितना निकलेगा आंसर 3,000 will be the interest amount क्यों क्योंकि भैया यहाँ पर 10% लिखा है पर एनम लिखना इन लोग नहीं दिया बोला नहीं भाई नहीं दिया है मतलब भैया जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अपने को भैया चेक करना पड़ेगा इंटरेस्ट के आगे पर एनम को यूज किया गया है या नहीं अगर यूज किया है तो भैया जो तुम लोग सीखा इनटू 6.5 5.5 6 7.5 6 4.5 इनटू 3.5 3 और 2.5 और अभी हमने कैसे लिखे अगर कुछ नहीं बोलता है तो 6/12 कुछ ना कुछ सीखा ही था अगर पर एनम दे रहा था तब ये सब चीज फॉलो होता है अगर क्वेश्चन में पर एनम क्या रहे मिसिंग रहा क्वेश्चन में भैया रेट दिया है पर रेट क्या है पर एनम वर्ड नहीं लिखा p डॉट a नहीं लिखा हुआ तो भैया जितना रेट है वो पूरा पे लगेगा खत्म देयर विल बी नो इनटू 6.5/12 पक्का अगला वाला क्वेश्चन बना लो फिर बन जाएगा अब हिंदी लिख रहे हो हिंदी तो लिख रहा ना लिखा अच्छी बात है चलो देखो कंफर्टेबल क्या लगता है हिंदी या इंग्लिश तो जो मैंने बोला था देखो भाई मैट नहीं करना मतलब देखो जो कंफर्टेबली इजी लगे कि भैया मेरे को अगर हिंदी वाला वर्ड समझ आता है कि भाई जब पढ़े तो हिंदी में लिखा हो जल्दी समझ आता है उसको ऐसे लिख अगला क्वेश्चन ये है भाई इसी बुक में 32 किसी बुक में 33 जस्ट नीचे होगा भैया क्या लिखा है कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग एट द रेट क्या लिखा है पढ़ो 10% बना दिए क्या नहीं अरे भाई मानना बनाना में मानेगा नहीं लिखा तो मैं नहीं मानना बता दे मानेगा जो मानेगा मैं तो पढ़ेगा पक्का इफ he withdrew
2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर दिया है भैया। ओ भाई क्या लिखा है ड्यूरिंग द ईयर भैया। ओ भाई ड्यूरिंग द ईयर दिया तो इनको करो ना 6.12 से। नहीं ड्यूरिंग द ईयर दिया तो 6.12 से नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों? पर एनम मिसिंग है भाई। अगर पर एनम होगा तो इसका बाद का वैल्यू होगा, अगर पर एनम होगा तो इसका बाद का वैल्यू होगा। नहीं है तो भैया नहीं फर्क नहीं पड़ता, पता कोई दिक्कत नहीं। मतलब है आया। चलो भाई यहाँ तक तो अच्छे से कवर हो गया। ये भाई नंबर ना भाई इसके नीचे का कुछ नंबर नहीं लिखा, पढ़ लो अपनी मर्जी से पढ़ो भाई। क्या चीज? हम कुछ पे लिखा भाई मेरे को पता नहीं क्या लिखा है तो पढ़ा भी नहीं। छोड़ो भाई मत पढ़ो मैं अच्छा भाई अब अपने ना कुछ नहीं सीखेंगे। अब सीख गया और भाई हल्का से एक बार रिका देंगे पर आपने ज्यादा पढ़ा एक बार रिका दे दे इतना भी सीखे भाई बहुत कुछ सीख गया है एक बार में। हल्का से एक बार रिका कर लो भाई, हमसे रेट रेट लिखेगा तुम लोग बता देना भाई कब का है, ठीक है भाई। हम बताएगा कि तू बताएगा, पहले तू बताएगा ठीक है भाई। यहाँ बंदा विड्रॉ करता है एवरी मंथ, तो ये इस केस में कितना ऑप्शन है अपने पास? कितना कितना जल्दी से बता दो कितना? नहीं 6.5 6 और 5.5 6.5 6 5.5 पीयूष तेरा बारी। एवरी क्वार्टर जल्दी बता। तो 3 आएगा 3.5 3 के 3 3/5 और 2.5 2/5 पक्का है? नहीं। है मारेगा ये लोग सब लोग क्वार्टर दिया है, शेयर में दिया क्या? 7.5 सॉरी जल्दी कर रहा है 7.5 6 ओ रेडी भाई। पहले ना जब बोला था तो पहले से ही बोला था, अब बोलोगे तो मार पड़ेगा। बट कितना होगा? 7.5 6 4.5 ओ भाई याद रख लो कमाएगा ये कमाएगा बेटा। तुम सब बनाओगे घर तो सच्ची में ना पड़ जाएगा। अगला क्या था भाई? आप बिजनेस कितना टाइम पीरियड का है? अकाउंटिंग ड्यूरेशन कितना है हमारा? भैया अगर ड्यूरेशन है 6 मंथ्स तो भैया इसको याद करने का तरीका क्या ढूंढे हमने? 6 का आधा भैया कौन सा 6 का? इस 6 का आधा करते हैं, इस 6 का आधा 3 क्वार्टर का आधा मत करना भाई, इस 6 का आधा 3 फिर भैया करना क्या है भैया? जितना इसमें ऐड किए थे उतना इसमें किए थे जो भी यहाँ का आएगा 3.5 इधर आएगा 2.5 ये थे। और भी कुछ सीखा था भाई। और क्या था क्वेश्चन? अगर कुछ नहीं बोले क्वेश्चन बस अपने को बोले भैया ड्यूरिंग द ईयर, क्वेश्चन से क्या बोले ड्यूरिंग द ईयर इसने एक सर्टेन अमाउंट विड्रॉ किया, ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किया तो भैया इसमें क्या माना जाएगा? तो भैया इसमें या तो 6 होगा या तो 3 होगा डिपेंडिंग भैया कितना टाइम पीरियड का बिजनेस है आएगा। अगर साल भर का बिजनेस है तो 6, अगर आधे साल का बिजनेस है तो 3 पक्का पक्का हाफ माना जाता है पक्का। और भैया क्या था ड्यूरिंग द ईयर हो गया। और एक और चीज क्लास भाई यार अगर क्वेश्चन में भाई जो भी हमने क्वेश्चन बनाए जो भी अपने क्वेश्चन अब तक बनाए हैं सब में भैया रेट एट द रेट जो भी रेट का अमाउंट मान लेते भैया 10 से 15% 10 या 15% पर एनम दिया है तो भैया ये सब एप्लीकेबल होगा। ये सारा चीज एप्लीकेबल है, ये सब चीज कब एप्लीकेबल भैया? जब ये दिया जाता है पर एनम दिया रहे तो। अगर पर एनम ही मिसिंग है इफ पर एनम काट दो ना मैं किसी मतलब ये लिख दिया मिसिंग नहीं है लिखेगा। इफ पर एनम इज मिसिंग देन सीधा अमाउंट जो निकलेगा वो अमाउंट आएगा पक्का। सही है कोई दिक्कत समझ आ गया ना? इतना ही लोग इतना में पढ़ाया बस और कुछ नहीं पढ़ाया तक पक्का पक्का। आगे चले ओ भाई इसको बना लो, इसको बना ले काम आएगा क्यों? ये है ना इतनी तरीका है समरी करके लिख लो ना भाई। अब ये नीचे तरीका एवरी मंथ है तो कितना से इनटू होगा? अमाउंट इनटू 12 क्वार्टर हुआ तो अमाउंट इनटू 4 और भैया क्या 6 में तो अमाउंट इनटू 6 ड्यूरिंग दिया है भैया दिया हुआ ही रहेगा। अगर दे दिया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इनटू कुछ होगा जो बताएगा पक्का। और किसी तो कुछ नहीं दी तो नॉर्मल पक्का। सही है आगे चलिए ओके लेट्स गो पक्का भाई। इनका क्या देना है पढ़ा ठीक है ठीक है भाई अच्छी बात है। चलो आगे मैं चेक करें ना भाई खुद को कॉन्फिडेंस पढ़ना चाहिए ना। पता ना देखो सेल्फ सैटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम खुद अपना पढ़ाने के तरीके से कुछ है ना तो लोगों को कुछ कर पाएगा। इफ इवन आई एम नॉट हैप्पी तो भाई तुम लोग तो हैप्पी हो कुछ नहीं। यहां तक समझ आ गया सब कुछ? चले आगे मेरे 10 केस नहीं 10 केस हमने कर लिए। अब यार पार्टनर का सैलरी का वाली आया, पार्टनर का सैलरी के बारे में बात चल रहा है ठीक है ठीक है। आओ भाई सीधा क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 34 क्या वो बोल अच्छा वो भाई अभी आओ क्वेश्चन नंबर में कुछ नया करना है
पार्टनर का रेम्यूनरेशन के बारे में बात चल रहा है। पार्टनर का रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है? पार्टनर को मिलेगा सैलरी या तो कमीशन। रेम्यूनरेशन मतलब ये कुछ भी हो सकता है, या तो पार्टनर को उसका सैलरी मिल रहा है, राइट? तो सोचना हम सेंटर में काम कर रहे हैं, हम और मेरा दोस्त है, मान लो पार्टनर, हम और प्रियांशु पार्टनर है, हम मेरा सेंटर चला करवाना है, हम तो हम उसको बोला भाई मेरे को मेरा क्या चाहिए, भाई इतना टाइम यहाँ पे मेहनत करता है तो मेरे को कुछ तो दे, क्या दे भाई, मेरे को सैलरी दे दे, या तो मेरे को कमीशन दे दे कि एक बच्चा पे तेरे को 10 रुपए मिलेगा, एक बच्चा पे 100 रुपए मिलेगा, एक बच्चा पे 1000 मिलेगा, कुछ तो दो भाई, या तो एक सैलरी फिक्स कर दो या तो ये मेरा एक कमीशन फिक्स कर दो, पक्का? ठीक है भाई, उसके आगे बात चलना, पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, ठीक है? डन। आओ भाई, अब मतलब यहाँ पे सिर्फ एक दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, मालूम है? वहाँ पे देखिएगा ना, कहीं पे तुमको दिखेगा पॉइंट नंबर 1 और 2 लिखा होगा, पॉइंट नंबर 1 और 2, पॉइंट नंबर 1 और 2 कमीशन पे देखो कुछ लिखा है, नाम भी दिख रहा होगा, पॉइंट नंबर 1 और 2 आया ना? ऐसा ऐसा करके पॉइंट लिया, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 ऐसे लिखा है, कहीं भी दो तीन जगह दिया है। भैया ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? इसमें भैया एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक जगह पे लिखा हुआ भैया बिफोर, एक जगह पे क्या लिखा हुआ है आफ्टर। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मालूम हर क्वेश्चन में रहेगा, जो भी तुम लोग आगे जाके बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे ना, हर क्वेश्चन में ये रहने वाला है। क्या लिखा है? एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ऐसा कुछ लिखा है। और उसके नीचे क्या लिखा है? एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ऐसा बोलेगा, पक्का पक्का? अब यार इसको एक एक करके पढ़ना चल रहे, देखो बिफोर से किसी को दिक्कत नहीं है, बिफोर से किसी को दिक्कत नहीं होता। बिफोर मतलब जो तुम लोग बचपन से सीखा है ना कि भैया एक रेट दिया हुआ रहेगा, एक कमीशन का अमाउंट बताया रहेगा, नेट प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज, मान लो तुम लोगों को बोला है नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपया, ठीक है? और क्वेश्चन हो भाई इधर, ओ ये भैया क्वेश्चन दिया तुम लोगों को, क्या दिया? मान लो नेट प्रॉफिट दिया है 1 लाख, ये क्या दिया हम लोग को? नेट प्रॉफिट कितना दिया? 1 लाख दिया है। और क्वेश्चन हमने को बोले भैया मान लो भाई A is to get a commission of 10% before charging such commission, ऐसे तो लिखा है as a percentage A is to get a क्या देगा भैया, ये को क्या देना होगा? कमीशन as a percentage of net profit before charging commission, ऐसा को लिखा रहेगा, ठीक है? जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको दिख भी जाएगा। तो इसमें करते क्या है, मान लो भाई परसेंटेज कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 10%, तो 1 लाख का 10% कितना होता है? बस ये होता गया बिफोर चार्जिंग, करेक्ट? कोई दिक्कत नहीं वैसे तो, ये तो बचपन से सीखा ना भाई, अपने को रेट दिया जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, उससे इनटू करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो हमारा अमाउंट बन जाएगा। बट भैया मजा नहीं आएगा जब भैया यहाँ पे लिखा रहता है आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब क्या हो गया भाई, उस जो अमाउंट होता है इसी तरह भैया इसमें हम क्या करते हैं इनटू 10% मतलब क्या होता है 10/100 होता है ना, तब जाके ये आता है भाई। यहाँ मतलब ये 100 के अंदर कमीशन का अमाउंट को ऐड नहीं किया होगा, पक्का? कमीशन का रेट कितना है? 10, इसमें अमाउंट है क्या? नहीं। अगर क्वेश्चन हमने को बोल दे भैया नेट प्रॉफिट कितना होगा भाई, नेट प्रॉफिट वापस 1 लाख, इसका 10% देना है, यहाँ तक तो सेम है भाई, इनटू 10 आया ना, इनटू 10 तक तो कॉमन ही है। बस अगर क्वेश्चन हमने को क्या देना, आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर वाला वर्ड देना, बस आफ्टर दिखते ही सॉल्व कर देंगे अपने। आफ्टर देगा तो भैया ये 100 तो होता ही है, आफ्टर से क्या होगा, इसमें अपने को 10 को ऐड करना पड़ेगा, बस इतना सा चीज सीखना। मतलब ये क्वेश्चन को पकड़ करके उस वर्ड को देखना पड़ेगा कि बिफोर बोला है कि आफ्टर बोला है। अगर बिफोर बोलेगा तो वे जो बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं उसको फॉलो कर डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाय चांस क्वेश्चन बोल दे क्या आफ्टर चार्जिंग या कुछ भी बोलेगा, आफ्टर नहीं करेगा, तो भैया वो वर्ड आफ्टर वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है। आफ्टर मतलब क्या हो गया भाई, बिफोर मतलब क्या हो गया, इसमें कमीशन जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसलिए 10/100 ही होता है। अगर आफ्टर बोल देगा तो इसमें कमीशन को जोड़ करके इसमें कमीशन को जोड़ दिया, तो जो भी अमाउंट आएगा करो कितना है, 1 लाख का 10 * 110 करने कितना है, 1 लाख * 10 डिवाइडेड बाय 110 कितना है 9090.90 कितना 91 मतलब ये डिफरेंस आ रहा है कि भैया एक में तुम्हारा अमाउंट कितना निकल रहा है 10,000। किसकी वजह से, अगर यहाँ पे लिखा रहता है बिफोर, पर अगर लिखा रहेगा आफ्टर, आफ्टर रहेगा तो भैया ये चेंज आएगा बस। आता है क्या? अब ये अपने क्वेश्चन करेंगे, तुमको सिर्फ वर्ड पकड़ना है, बिफोर लिखा है कि आफ्टर लिखा है, पक्का? अगर पकड़ पाओगे तो क्या मजा आएगी, पक्का? लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो गाइस। क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं बस, इसके ऊपर 34 तुम्हारे ऊपर 33 होगा बस। ओके, मतलब जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इतने ना कोई भी सम को स्किप नहीं कर रहे, जब स्किप करना हो तो ही बता देगा कि भाई ये वाला पार्ट को स्किप किया गया है।
क्वेश्चन पढ़ो ना भाई, क्या लिखा है? X and Y are partners in a firm. कौन कौन पार्टनर है? कहानी बनाए भाई, कहानी सुनो। ओ भाई कहानी में क्या बता रहा है? कितने पार्टनर्स है? जो भी भाई ये क्वेश्चन X and Y लिखा हुआ है, X and Y are partners in a firm, ठीक है। फिर वहां पे क्या लिखा है हमारे बुक में? फिर वहां पे क्या लिखा है? X is to get a salary, मतलब एक सेम है। तुम्हारे बुक में मेरा कोई नाम दिया हुआ है, क्या नाम दिया हुआ है भाई? हरवीर एंड रमेश, तो उनके बुक में दिया X and Y। अब ये X and Y को फॉलो कर रहा है भैया। X मतलब मान लिए हरवीर हो गया, Y मतलब कौन हो गया? रमेश, ठीक है। रमेश X and Y are partners. X is to get a salary of 10,000 per month. Where X खाने में क्या करते हैं? X and Y लिखा। अब इसका क्या नाम क्या लिखेंगे? सैलरी किसको मिलने वाला है? X को कितना रुपया? 10K पर मंथ। भाई ये पर मंथ लिखने का तरीका होता है, स्लैश देना मतलब पर मंथ, ठीक है। एंड कमीशन ऑफ कितना? 10%। कौन सा? बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बस भैया बिफोर को मार्क कर दो, बिफोर चार्जिंग दिख गया ना। अब इसको क्या मिलने वाला है? X को कमीशन भी मिलना है। कमीशन कितना? कमीशन कितना भाई बता दो बस। कमीशन मेरे को मिलना है 1000 रुपया, पक्का है? कमीशन मिलेगा कितना? क्या लिखा हुआ है? हमने वो ये बोला। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। पे ऐसे लिखिए ना, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, बस ब्रैकेट में डाल देंगे बिफोर। पक्का समझ गए क्यों लिखा बिफोर? क्योंकि बिफोर वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे आओ। रमेश इज टू गेट अ सैलरी ऑफ कितना? 7500 पर मंथ। तो मैं सैलरी का हेडिंग लिखा रमेश वाला भाई, मेरा भाई किस कितना मिलेगा सैलरी? 7500 पर मंथ। मिला है ना? फिर क्या लिखा है? फिर क्या लिखा है? एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। क्या लिखा है भाई? यहां वापस क्या लिखा है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, बट यहां पे तो लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, लिखा है ना? पक्का? मेरा समझा क्या होगा किसमें क्या किया गया है? एक में into 10/100 और एक में into 10/110 दिया है। पर मंथ ही रखेंगे क्या किसको? 10,000 मतलब अब देख हमको अमाउंट अभी निकाला नहीं है, निकाल दिया ना, इंटू करेंगे इंटू, ठीक है। आगे था भैया नेट प्रॉफिट का दिया। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन एंड सैलरी बस कितना हमारा प्रॉफिट कितना दिया है? 3,30,000। मेरा नेट प्रॉफिट एक्चुअली कितना आएगा? 3,30,000। एक ईयर प्रॉफिट। भैया पहला क्वेश्चन सुन, इधर 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 भैया नीचे दो। भैया जैसे ही हमने को नेट प्रॉफिट मिलता है, अपने को सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि मेरा नेट प्रॉफिट सही है कि गलत है। भैया क्या इसमें नेट प्रॉफिट सही है कि गलत है? तुम लोग बता दो भाई, मेरा नेट प्रॉफिट सही है कि गलत है? भैया सैलरी बाद में मिलना चाहिए, कमीशन बाद में मिलना चाहिए, क्योंकि मिल किसको रहा? पार्टनर भैया नेट प्रॉफिट बाद में मिलना चाहिए। हां, नेट प्रॉफिट से सैलरी बाद में मिले और कमीशन बाद में मिले, अपने को फर्क नहीं पड़ता। आया ना? पक्का है? मतलब ये नेट प्रॉफिट तो अपने को सही दिया हुआ है, क्वेश्चन कोई गलती नहीं है। पता है आप वीडियो से करिएगा ना, क्लास करिएगा ना, वीडियो में जाना तो दीजिएगा। आपने समझाया हुआ कि इसमें क्या नहीं आता। इसमें देयर आर सर्टेन थिंग्स, या अगर लोन होता है वो नहीं आता, रेंट होता है वो नहीं आता, वो सब चीजें, क्योंकि क्वेश्चन ये सब तो ये तो नॉर्मल है, ये आपको इसमें आने वाले समान है, यहां पे आएंगे। पक्का? ठीक है भाई, दे देगा बोल। अब ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 3,30,000 दिया है। इससे लिख ले भाई, चलता ठीक है नहीं चलता तो तुम्हारा नसीब चल रहा है, बताइए। तो भैया नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? अब इधर आओ ना भाई, ये आपको मिशन बनाएगा मेरे को भैया, बाई क्या लिखा जाएगा? बाई नेट प्रॉफिट इनसे ट्रांसफर होता है 3,30,000 लिख दिए इधर। कोई दिक्कत है क्या किसी को? मतलब नेट प्रॉफिट का काम खत्म, काटा लगा दो। नेक्स्ट भाई कुछ भी जो तुमको इजी लगे, देख कमीशन ना थोड़ा सा मेरा है तो इसको बात कर लेंगे ना, पहले सैलरी को खत्म कर दो। क्या क्या लिखा जाएगा? टू पार्टनर सैलरी। बाबा देख सिर्फ सैलरी लिखेगा तो किसी को दे सकता है, तो बताना है किसका सैलरी, पार्टनर का सैलरी किसको दे रहे? एक्स को भी दे रहे, वाई को भी दे रहे। कितना कितना? एक्स को मिलेगा 1,20,000 और इसको कितना? 75,000 into 12 90,000 होता है भाई। सीरियसली हम नहीं 10 मिनट का चलते हैं क्लास का चल ऐसा तो क्या मतलब ये सैलरी का झमेला भी खत्म हो गया। अब बस बचा क्या? कमीशन। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा? टू पार्टनर का कमीशन, ये तो बाकी रहा।
आया ना? देख जो जो हो रहा है ना अपनी काटा लगा रहा है, दिख रहा है? ओ भाई जस्ट बता, वे बता दे। अरे इसका जो इजी है मगर किसका इजी है? किसका वाला मैं बिफोर लिखा हुआ है, x वाला बिफोर लिखा है तो बस पहले x को लिखेंगे। x का अमाउंट बताने का ट्राई करेगा। 3,30,000 का 3,30,000 का कितना? 3,30,000 रुपए कितना परसेंट बोला है? 10% बोला है। खत्म, ये तो बच्चा वाला है 30 x को कितना देने वाले हैं? 3,30,000 पे 10% कौन सा वाला दिया? बिफोर की आफ्टर? बिफोर तो 10 by 100 खत्म। कितना निकला? 33,000 पक्का? ऐसे भैया भाई का आएगा वापस से 3,30,000 रुपए कितना दिया है? 10% बोला है, बट क्या लिखा हुआ है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। 100 plus 10. मतलब कितना होगा भाई? इनटू 110 का कितना होगा? 30,000 आ गया आंसर। मतलब ये क्या हो गया? इस प्रॉफिट से अपनी सैलरी दे दिए, सैलरी दे दिए, कमीशन दे दिए, कमीशन दे दिए। अब जो बच जाएगा वो काट देना। पक्का? कोई दिक्कत है क्या? मैं बस ही पहले निकाल लो अपना आंसर, खत्म कर दो। यहाँ पे क्या लिखा जाता है? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किसको? x को और y को। उनके कौन से अकाउंट में? कैपिटल की करंट, कैपिटल की करंट। क्यों क्वेश्चन अपने को बोला है ऐसा कुछ? करंट में जाएगा बोला है तुम्हारे पास करंट अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, फिक्स कैपिटल है, कुछ बोला है? नहीं मिलेगा तो सब कुछ कहां जाएगा इसका? कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। पक्का? इसका अमाउंट निकाल लेना, इसका अमाउंट निकाल देना। पक्का? सही है? बहुत बढ़िया भाई।